वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। गाइस, पिछले वीडियो में मैंने 2 अगस्त का मार्केट एनालिसिस करके दिया था। उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देखा होगा। और फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी और साथ ही साथ बैंक निफ्टी तीनों ने एज इट इज बिहेव किया। हालांकि जो निफ्टी 50 था वो पूरा साइडवेज था, क्योंकि जो मैंने आपको नीचे सपोर्ट दिए थे उन सभी से नीचे उसने क्लोजिंग दी हुई थी। ठीक है, लेकिन बाकी तीन ने बिल्कुल आपको मेरे एनालिसिस के हिसाब से मार्केट ने बिहेव किया था। ये मैंने निफ्टी 50 का यहाँ पे देखोगे तो मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है। मैं 15 मिनट की यहाँ पे कैंडल लगा रहा हूँ। गाइज, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो लगभग 24,700 के आसपास। ठीक है, 24,699 का दिया है। 24,700 में इसको कह रहे हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हो नीचे जो सपोर्ट एरिया है, नीचे जो सपोर्ट एरिया है गाइज, अगर मार्केट मंडे को नीचे खुलता है, गैप डाउन ओपनिंग करता है, तो पहला जो आप देखोगे टारगेट नीचे की ओर होगा। फिर सपोर्ट एरिया है वो 24,654 का है। ठीक है, एरियाज को मार्क कर लेना गाइज। दूसरा है 24,586 का। तीसरा है 24,519। और चौथा हो जाएगा 24,475। ये हमारे नीचे की तरफ क्या हो जाएंगे, सपोर्ट एरियाज हो जाएंगे। अगर मार्केट नीचे आता है तो आपका टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 और टारगेट 4 हो सकता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगर मार्केट ऊपर जाता है मंडे को। ठीक है, तो अगर आप कॉल की ऑप्शन लेते हो तो फिर क्या हो। पहला जो टारगेट होगा 24,777, 24,777। सेकंड हो जाएगा 24,853 का। ठीक है, 24,853। तीसरा हो जाएगा 24,945 का, 24,945। चौथा टारगेट होगा 24,500 का। ठीक है, इतनी तेजी अगर मार्केट में आती तो हम देख सकते हैं 24,500 तक मार्केट चला जाएगा। अगर थोड़ी और तेजी देखने को मिलती तो फिर आप 25,076, ठीक है, ऑल टाइम जो इसका हाई है, 25,076 तक आप टारगेट देख सकते हैं अगर मंडे को मार्केट में तेजी देखने को मिलती है। आज मार्केट गिरा, उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये भी था। अगर आपने सुबह देखा हो तो ग्लोबल मार्केट जितने भी थे सभी डाउन थे। ठीक है, लगभग लगभग 1% और 1.5% डाउन थे। साधारण सी बात है कि अपना इंडियन मार्केट भी डाउन होना स्वाभाविक था। ठीक है, तो ये तो हमारा निफ्टी 50 का एनालिसिस हो गया 5 अगस्त के लिए। ठीक है, चलिए अब बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी में अगर दोस्तों आप देखोगे तो मैंने 4 आवर में टाइम फ्रेम में लगाया है। यहाँ पे देखो एक ट्राइंगल पैटर्न आपको दिख रहा है, मैंने एक ट्राइंगल पैटर्न ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे ध्यान रखना जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं हो जाता, ठीक है, लगभग 52,100 के ऊपर प्राइस नहीं निकल जाता है, 52,110 120 को क्रॉस नहीं कर देता है, तब तक बैंक निफ्टी में तेजी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, और मैंने कल आपको बताया हुआ था अगर 51,200 के ऊपर मार्केट जाता है तो मार्केट ऊपर जाएगा। हालांकि 51,600 तक गया हुआ था, बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिली, लेकिन फिर सेकंड हाफ में मार्केट क्या हो गया, डाउन हो गया। ठीक है, चलिए तो 15 मिनट की कैंडल लगाते हैं दोस्तों और देखते हैं कि मंडे को क्या हो सकता है। 5 अगस्त को मार्केट में हमें क्या देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि मैंने 15 मिनट कैंडल प्लेस किया हुआ है बैंक निफ्टी का। अगर मार्केट नीचे आता है तो पहला अगर सपोर्ट देखोगे तो 51,280 का है। ठीक है, 51,280 का। नीचे फिर 51,104। ठीक है, काफी बड़ा ये नीचे टारगेट हो जाएगा। तीसरा है 50,890, 50,890 का फिर ये हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये तो डाउन साइड के लिए हो गया अगर मार्केट नीचे आता है। अब देखिए अगर मार्केट ऊपर जाता है तो, और मुझे लग रहा है मंडे को मार्केट ऊपर ही जाएगा, मंडे को मार्केट बुलिश ही होने वाला है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे टारगेट देख सकते हैं। पहला जो टारगेट है 51,484। ठीक है, ऊपर की ओर। सेकंड हो जाएगा 51,667 का, 51,667। गाइस, मैं हर वीडियो में रेजिस्टेंस बोला करता था, हालांकि ये रेजिस्टेंस भी है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ये आपका पहला टारगेट और दूसरा टारगेट भी हो सकता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तीसरा जो आपका देखोगे टारगेट है वो 51,920 के आसपास। ठीक है, 51,920 के आसपास हो जाएगा। और जो आपका चौथा टारगेट होगा ऊपर की ओर, 52,132 का होने वाला है। ठीक है, 52,132 का हमारा ऊपर की ओर ये टारगेट हो जाए। और अगर आप एक और टारगेट देखते हो कि बैंक निफ्टी कभी कभी 500 पॉइंट 1,000 पॉइंट भी ऊपर चला जाता है, तो पांचवा जो रेजिस्टेंस एरिया या फिर आपका टारगेट हो सकता है 52,346 का होगा। और मैं आपको बता दूं, अगर 52,100 के लेवल क्रॉस कर जाता है, 52,100 क्रॉस करता है, तो यहां से मार्केट फिर बुलिश हो जाएगा। फिर वो ऑल टाइम हाई की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ठीक है,
तो ये हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस हो गया दोस्तों। चलिए अब फिर निफ्टी का देखते हैं। फिर निफ्टी में दोस्तों मैंने आपको जैसा बताया हुआ था 15 मिनट में, मैंने जो आपको रेजिस्टेंस एरियाज और टारगेट दिए थे, बिल्कुल मार्केट ने वैसा बिहेव भी किया हुआ है। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हो और फिर वो एरियाज को आप मार्क कर सकते हो और देखो कि क्या सच में मार्केट वैसा बिहेव किया या फिर नहीं किया। ठीक है, तो चलिए क्लोजिंग जो है 23,358 की है। मंडे को अगर मार्केट नीचे खुलता है फिर निफ्टी का, तो पहला जो आपका रेजिस्टेंस एरिया सपोर्ट एरिया बनेगा 23,300 का होगा। ठीक है, 23,300। फिर 23,222 का होगा सेकंड सपोर्ट नीचे की ओर। और तीसरा अगर देखते हो तो 23,112। ठीक है, और चौथा हो जाएगा 23,051 का। ठीक है, तो ये चार हमारे एरिया हो गए, 23,051, 23,112, 23,222 और 23,300। ये तो हमारे नीचे की तरफ के टारगेट हो जाएंगे। अब चलिए ऊपर का देखते हैं, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मार्केट में क्या टारगेट हमारे हो सकते हैं। जो पहला टारगेट होगा दोस्तों 23,440। ठीक है, 23,507, 23,570 और 23,643, ये हमारे ऊपर की तरफ चार टारगेट हो सकते हैं। फिर आप इन्हें रेजिस्टेंस एरियाज भी मार्क कर सकते हो। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो यहां से देखो कि पहला टारगेट आपको ये होगा, दूसरा टारगेट, तीसरा और चौथा। ठीक है, इतना ऊपर अगर मार्केट जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसके भी ऊपर अगर देखोगे एक और टारगेट एरिया मार्क कर सकते हो 23,733 का। ठीक है, 23,733। ठीक है, तो ये तो हमारा दोस्तों फिर निफ्टी का हो गया। चलिए अब निफ्टी मिड कैप का देखते हैं, इसमें क्या हो सकता है। यहाँ पे अगर देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हो, ये बिल्कुल ट्रेंड लाइन है। ठीक है, मैं थोड़ा इसको छोटा करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है, अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो और नीचे गिरेगा ये, लेकिन अगर यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जाने की भी संभावना है। ठीक है, चलिए 15 मिनट कैंडल में आपको दिखाते हैं कि मार्केट में हमारे टारगेट एरियाज क्या होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, अगर मार्केट नीचे आता है तो आपका जो पहला टारगेट होगा या फिर पहला सपोर्ट एरिया होगा 12,570 का है। ठीक है, 12,570 का है। फिर है 12,494। ठीक है, 12,426। उसके भी नीचे अगर हम आते हैं तो फिर मार्केट और नीचे जा सकता है, लगभग आप देख सकते हो 12,350 के आसपास भी ये मार्केट फिर आ सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक और एरिया ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए, 12,350 का भी एरिया हम फिर देख सकते हैं। ठीक है, 12,350 का। ठीक है, चलिए ये फिर हमारा चौथा नीचे की ओर सपोर्ट बन जाएगा, टारगेट एरिया हो सकता है। अब देखिए अगर मार्केट ऊपर जाता है निफ्टी मिड कैप, जहां तक मुझे लग रहा है कि सपोर्ट लेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा और उसके बाद मार्केट ऊपर जरूर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला टारगेट होगा 12,663, या फिर आप इसको रेजिस्टेंस एरिया भी कह सकते हो। दूसरा होगा 12,731 का। ठीक है, तीसरा हो जाएगा 12,791 और चौथा हो जाएगा 12,854 का। इतनी तेजी मुझे देखने की उम्मीद है। आज दोस्तों मार्केट नीचे गिरा क्योंकि सारे के सारे ग्लोबल मार्केट जो है वो सब डाउन थे। ठीक है, इसी वजह से इंडियन मार्केट भी नीचे गया। अगर आपने कोई पोजीशन होल्ड की रही होगी, है ना, बीटीएसटी ट्रेड किया होगा, तो दिक्कत हो जाएगी। पर ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है दोस्तों कि मार्केट मंडे कैसा बिहेव करेगा। जहां तक मुझे उम्मीद है मार्केट मंडे को बुलिश ही होने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सारे के सारे एरियाज मार्क कर लोगे दोस्तों और अच्छे से ट्रेड करोगे। ठीक है, अगर आपने कल का एनालिसिस वीडियो नहीं देखा तो आप वो जरूर देखिएगा और फिर देखिए कि जैसा मैंने बताया था क्या मार्केट एक्चुअली में वैसा मूव किया है फिर नहीं किया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और वीकली वीडियो कैंडलस्टिक पैटर्न भी मैं कल डालूंगा, उसमें आपको एक नए कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानने को मिलेगा। तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से ट्रेड करते रहिए गाइस। गो ग्रीन गाइस।